बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, अहम मामलात, अहम सूरत हाल और कुछ चीज़ें पहुंची होंगी आप तक, कुछ चीज़ें मजीद आप तक पहुंचानी है कि रियाज मलिक यानी प्रॉपर्टी टाइकून, जिसका चैनल जो है नाम लेते भी घबराते हैं, नाम नहीं लेते, उनको उनकी तमाम जायदादें यानी जो है वो जब्त कर ली, बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए, सील हो गई जायदादें, बहरिया टाउन के ऑफिस और सब कुछ, गाड़ियां वाड़ियां सब जो है वो भाग के सरकार जब्त। ये सारी चीजें मामलात क्या हैं, अब किसी से ढके छुपे नहीं। लेकिन एक और मसला जो है वो ये है कि इलेक्शन सर पे है। अजहर सिद्दीक हमारे दोस्त वकील है और नाम से आप वाकिफ हैं, वो फरार, जबकि अमीर अय्याज खुशफहमी का शिकार। ये मामला क्या है? और जज मोहम्मद बशीर यानी पा बशीर, उन्होंने अचानक बीमारी की दरखास्त क्यों दे दी? वो तो बड़े मसरूफ थे, बेतहाशा केस किए, उन्होंने तो साबिक वज़ीर आज़म रगड़ा लाता और अब एक साबिक वज़ीर आज़म फिर उनके गले पड़ा हुआ था। तो ये अचानक क्या हुआ? और फिर शुगर मिल चलाने वाला क्रिकेट नहीं चला सका, अब क्या होगा? मामलात किधर जाएंगे? और शुएब मलिक यानी सुपरस्टार हमारे, उन्होंने एक और शादी कर ली, यानी तीसरी शादी ऑन रिकॉर्ड। बाकी क्या है क्या नहीं ये तो अलग बात है। इन तमाम चीज़ों की आपको तफसीलात बताऊंगा और उसमें बताने से पहले आपसे गुजारिश कि आइए ना उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि शुगर मिल चलाने वाले वो भी हमारे दोस्त थे, ज़का अशरफ, वो क्रिकेट बोर्ड नहीं चला सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी हिमायत की थी, जबकि शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम वो नजम सेठी को ही पसंद कर रहे थे, उनको ही रखना चाहते थे और वो उनके बहुत करीब है। जुगनू मोहसिन भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुकी और उनके क्रिकेट के मैदान में कारहाय नुमाया भी बड़े हैं। PSL उन्होंने शुरू कराया, फिर उसको बड़ा कामयाब, बड़े उरूज तक पहुंचाया। अब जो इन्हें अचानक इस्तीफा देना पड़ गया, मामला गड़बड़ हो गए। क्यों? कि जनाब पहले तो बाबर आजम हटाया, फिर अपनी मर्जी के मन मर्जी के लोगों को बीच में लाया, हफीज का तजुर्बा किया, फिर वो जो बशीर थे सूबाई यानी वो जो हमारे रियाज साहब, उनको सेलेक्टर ले आए चीफ, और फिर जो टीम गई तो ऑस्ट्रेलिया में मुंह की खाई, फिर उसके बाद अब धोबी पटका हो रहा है कहाँ? न्यूजीलैंड में। ये तमाम मैच माशाल्लाह हारते चले जा रहे हैं। अब ये मामला क्या है और कैसे हुए, तो अब उसका इजाला तो कहीं ना कहीं से होगा। तो दबाव था, प्रेशर था, वरना जनाब मौका जाने वाला नहीं सी। PSL शुरू होने वाली, बड़ा माल वाला मसला, लोग तो कहते हैं कि इसमें बड़ा माल इकट्ठा होता है और बड़े मामला होते हैं, लेकिन मजबूरन उन्हें जाना पड़ गया, इस्तीफा दे दिया। और इन्हें यानी ज़का अशरफ दूसरी बार बने थे, लेकिन दूसरी बार भी उनकी छुट्टी हो गई। शुएब मलिक अच्छी अच्छी बातों से पहले कर ले, सियासी बातें तो होती रहती है। तो शुएब मलिक उन्हें तीसरी शादी कर ली। अब पहली कौन थी? पहली थी एक आयशा नामी, वो भी भारतीय थी, लेकिन उस वक्त उनके साथ हाथ हो गया, वो फ्रॉड था सारा, इनको फंसाया गया जंगल में और फिर जो कुछ, लिहाजा शुएब मलिक ने जल्दी जान छुड़ा ली थी उनसे पहले। लेकिन जिस धूमधाम से जनाब सानिया मिर्जा, जो भारतीय बहू हमारी बनी थी पाकिस्तानियों की, और जिस तरह उनका जश्न मनाया गया था सियालकोट में, वो सियालकोट की तारीख में अपनी नौयत का जश्न था। वहाँ एक बेटा भी है माशाल्लाह, अजान मलिक, लेकिन अलहदगी हो गई। पता ही चला कि उनके खानदान कह रहे, सानिया मिर्जा कह रही, तो खुला का मसला था, ये हो गया। मामला क्या थे? मामला ये थे कि वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहती थी, वो दुबई बात करना चाहती थी, और शुएब मलिक के लिए दुबई में रहना भी मसला था, लिहाजा वो बात चल नहीं सकी। बहरहाल मोहब्बत की कहानी इस तरह ख़त्म हो जाए और निशानी भी फिर कहीं और रह जाए, तो सारी ज़िंदगी का मतलब एक दुख है। यकीनन शुएब मलिक को होगा, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी बड़ी लंबी है और बड़ी कठिन होती है, जब साथी तो चाहिए होता है। उन्होंने
एक और शादी कर ली। सना जावेद ये आर्टिस्ट है, उनसे शादी की। बहरहाल अच्छी बात है, जो इस्लामी तरीक़ेकार है उसके मुताबिक जो इजाज़त देता है, रियासत इजाज़त देती है, कानून इजाज़त देता है, आइन इजाज़त देता है, मजहब इजाज़त देता है, तो उन्होंने कर ली। बहरहाल जो टूटी है ना, जो बंधन टूटा है उसका अफसोस होना चाहिए, क्योंकि दोनों सुपरस्टार थे, सानिया मिर्जा भी और शुएब मलिक भी। तो सुपरस्टार्स की जोड़ी जो है वो ताहयात चल नहीं सकी। अफसोस है, मोहब्बत की कहानी अधूरी रह गई। बहरहाल एक निशानी देंगे, अब उस निशानी को सानिया मिर्जा सारी उम्र अपने पास रख के इनको शुएब मलिक को याद करती रहेंगी, भूल नहीं सकेंगी। और शुएब मलिक उस निशानी के मतलब फराग में परेशान रहेंगे सारी उम्र। ये तो पक्की बात है, क्योंकि उनका खून है, इनका बेटा है, तो फिर ये तो मिल भी नहीं सकेंगे। बहरहाल अब रियाज मलिक के मामला जो है वो है अलकादिर ट्रस्ट। तो ये मशहूर ज़माना, अब उसकी तफसीलात बताने की ज़रूरत नहीं है कि जनाब किस तरह पैसे गए बाहर और बाहर से वापस आया, और 190 मिलियन पाउंड का मसला था। और फिर वो जो वहाँ से फैसला हुआ था कि भाई हुकूमत पाकिस्तान को दिया जाए, फिर हुकूमत पाकिस्तान की बजाय स्टेट बैंक में गया, स्टेट बैंक से बहरिया टाउन कराची के मसले में जो जुर्माना हुआ था उसमें उसकी अदायगी कर दी गई, यानी खान आजम खान इमरान खान साहब के दौर में। इसमें बहुत से इश्तिहारी करार दिए गए, क्योंकि बहुत से फरागोगी इश्तिहारी, जुल्फी बुखारी इश्तिहारी, शहजाद अकबर इश्तिहारी, तो उनको पहले इश्तिहारी करार दिया गया था कोई 6 जनवरी करीब। फिर उसके बाद ये जनाब 8 जनवरी को फिर फैसला हुआ कि इनकी तमाम की जायदादें जो जब्त कर ली जाए, ये इश्तिहारी हैं और ये भागे में हैं और ये सामना नहीं कर रहे अदालत का। फिर अब नोटिफिकेशन जारी होगा कि जनाब बस भाई बस, रियाज मलिक साहब तमाम जायदादें भाग के सरकार जब्त। लेकिन देखना यह है कि क्या ये जब्त भी रहेंगी या आने वाले दौर में फिर वापस दे दी जाएंगी। माजी में तो ऐसे ही होता रहा है, जितनी जितनी जायदादें जब्त हुई, चाहे वो इसाक डार साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, या कोई हो, वो बाद में जब दौर बदलता है तो फिर वापस मिल जाती है। तो अगर ये सिर्फ आई वाश है, ड्रामा है, तो फिर तो अफसोसनाक है। लेकिन होना चाहिए कि अगर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, कौमी दौलत लूटी गई, तो फिर उसका हिसाब तो होना चाहिए कभी ना कभी। तो सिर्फ ये नहीं कि क़यामत के दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। क्यों कि उसकी वजह से ममलकत को नुकसान पहुंचा। बहरकैफ ये एक चीज़ हो गई, सामने आ गई। उनके बैंक अकाउंट भी बंद, उनकी गाड़ियाँ भी छीन ली गई, उनके ऑफिस भी जो दफातर है बैठ, ये बहुत बड़ी एक चेन है और बहुत बड़ा मतलब है कि उनका भी नुकसान है और ममलकत का और आम लोगों का भी नुकसान है जिनकी वहाँ इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अब बात करें अगली के अजहर सिद्दीक फरार। अजहर सिद्दीक ने हल्का NA 122 से कागजात जमा कराए हुए थे, उन्हें दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा मैं तो अभी मजाक कर रहे हैं साहब, लॉरी स्टाइल में, कहने नहीं दाल लग गया ठीक नहीं लगा तो भाई मैं तो मजाक करता था। तो वो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं बड़े अच्छे, और आपको पता है वकील है, तो वो बाहर थे मुल्क से, वहां से बड़ा उन्होंने खड़काया हुकूमत को भी और लोगों को भी और मुखालफिन को भी, और कप्तान का बड़ा साथ दिया जैसे बाहर बैठे हुए लोग दे रहे हैं। लेकिन फिर वो आगे कागजात जमा कराए, तो कहते मैं तो इसलिए कागजात जमा कराने के बहाने आया हूँ कि मुझे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार ना किया जाए और ये ना हो वो ना हो, बड़ी कहानी उन्होंने सुनाई। बहरहाल वो इलेक्शन से फरार हो गए, भाग गए, गायब हो गए। चाहे उनका मूड था लड़ने का नहीं, लेकिन असल वजह यही थी कि PTI ने उनको टिकट ही नहीं दिया। और दूसरी तरफ है टिकट जिनको मिला वो अय्याज अमीर साहब है, पहले भी वो इलेक्शन जीत चुके हैं, अब वो मुस्लिम लीग नून के थे पहले, अब वो PTI के हैं। और फिर वो एक जगह बयान देते हुए पाएगा अपने हल्के में, देखें जी बहुत आसान हल्का, बड़े खुशफहमी में मुब्तला है कि वो इलेक्शन, ये इलेक्शन तो बहुत ही आसान है, आज तक ऐसा इलेक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि हम पहले जाते थे मिन्नत तरला करने लोगों से वोट मांगने, अब बुजुर्ग लोग, जागीरदार और सरमायादार सरदार और कबीलों के सरदार, खानदानों के सरदार भागे हुए मेरे पास आ रहे हैं कि जनाब असी वोट तो थानू पाना है। अच्छा, फिर कहते हैं नहीं थानू भी नहीं, वो कहते हैं वोट थानू थोड़ी पाना है, असी तो इमरान खान को पाना है। तो वो कहते हैं इतने इमरान खान के चाहते हैं, इतने लोग हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि जब इमरान खान साहब को इख्तियार मिला था जब वो एस्टेब्लिशमेंट के चहीते थे, अब वो एस्टेब्लिशमेंट के दुत्कारे हुए हैं और दोनों की यानी इट खड़का है। तो अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या RTS तो नहीं बैठ सकता, अब कोई और बैठेगा, ये कोई और खड़ा होगा, तो फिर क्या होगा, फिर अगले 5 साल धांधली का और ध्वंस का फिर सारे कहानी होगी तमाम जानिब से दाएं बाएं से। हालांकि पिछले भी 2018 में भी ये कुछ हुआ, लेकिन तमाम सियासी पार्टियों ने ना चाहते हुए भी रिजल्ट तस्लीम किया था ताकि जमहूरियत के सिलसिला
इलेक्शन का सिलसिला चलता रहे। अब बात करते हैं कि जनाब जज बशीर साहब तोशाखाने में, तोशाखाने में जनाब कह दिया मैं बीमार हूं और मैं मार्च में 14 मार्च को रिटायर हो रहा हूं, तो जब तक मुझे छुट्टी दे दी जाए मैं रेस्ट करना चाहता हूं और मैं बहुत काम कर लिया मैंने। तो आप हैरान होंगे कि इन्हीं ने जनाब शाहिद खाकान अब्बासी का केस भी देखा, इन्हीं ने जनाब परवेज अशरफ, राजा परवेज अशरफ का भी, नवाज शरीफ को भी, सारे मतलब जो है। अब ये वजीर आजम इमरान खान साहब के भी थे। इमरान खान साहब बहुत सौ पे भारी पड़े, बहुत सौ को ले बैठे, इनको भी ले बैठे, दबाव किया है। क्यों? ये किस्म का इस्तीफा समझा जा रहा है। तो ये बिल्कुल वैसे ही केस है जैसे कि इजाजुल हसन यानी सुप्रीम कोर्ट से वो इस्तीफा दे गया कि पहले इस तो रेफरेंस जाए कोई। क्यों? याद होगा पिछली पेशियों में जनाब खोसा साहब ने ये सवाल उठाया था कि जनाब इनकी तैनाती नहीं, मैं विलांग में कह भी चुका कि इनकी तैनाती को चैलेंज कर दिया कि गलत हुई, वफाक ने इजाजत ही नहीं दी और ये मुसलसल चल रहे हैं और इनको फिर तौसीह भी दी गई और फिर 3 अदालतें नैब की बनाई गई थी, लेकिन जज एक को ही काम कर रहा है, 2 जज मिले ही नहीं। तो जज साहब ने वहां पे जवाब भी दिया था कि जनाब आपकी हुकूमत जो थी यानी पीटीआई की, उन्होंने 2 को रिलीज ही नहीं किया, उनके फंड्स ही नहीं दिए कि उनको रखा जाता, लिहाजा एक ही बंदे में सारा भार रहा। अब वो भार सहने के काबिल नहीं रह गए, मेरा ख्याल तो उन्होंने माजरत कर ली। क्यों नहीं लग रहा है कि अभी तैनाती भी चैलेंज होगी, बाकी भी मसले मसाइल होंगे, अभी नहीं तो इलेक्शन के बाद। तो इससे मतलब है कि फिर अब मसला ये खड़ा हो गया कि अगर वो उनकी छुट्टियां मंजूर हो गई तो यानी नैब की तीसरी अदालत जो बन गई थी, जो एक जज बाकी था, एक कोई जज पारा साहब तो यानी पा बशीर, वो भी जब फारिग हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर कैसे जजों की तरह? फिर इलेक्शन के बाद होगी, फिर इलेक्शन के बाद होगी, फिर तोशाखाने का नया जज आएगा, केस के लिए भी नया जज होगा यानी नैब में। तो फिर एक साइफर का केस दोबारा से शुरू हुआ था। अब ये भी यानी वो शेर अफजल मरवत की जुबान में कि तोशाखाना बढ़ गया और एक लंबा स्टे मिल गया खान आजम खान इमरान खान को। किस्मत उनकी जेल में तो है, लेकिन कहीं ना कहीं से किस्मत उनकी यावरी करती है और वो कहीं ना कहीं से उनको रिलीफ मिल ही जाता है। तो इसमें भी ये रिलीफ मिल ही गया अल्लाह की जानिब से या दबाव की जानिब से, या जो दबाव उन्होंने किया अदालत में खड़ा। खोसा साहब निकाले तो गए कानूनी टीम से, लेकिन ज्यादा से ज्यादा काम कर गए कि जज बशीर को चैलेंज करके पा बशीर हिम्मतें उनकी जो थी वो तवाना थी, लेकिन उसे कमजोर कर गए और आखिर उन्होंने छुट्टी की दरखास्त दे दी। आज इतने, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। जाते जाते आपसे दरखास्त, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह ने के बान।